आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में स्वागत है। हम एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जिसने तोते से कर लिया था शादी। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था रूपनगर। यहाँ के राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता से कहीं अधिक अपनी हट के लिए जानी जाती थी। अनन्या को बचपन से ही प्रकृति और पक्षियों से गहरा लगाव था। जब वो विवाह योग्य हुई तो देश विदेश के राजकुमारों के प्रस्ताव आने लगे। कोई तलवारबाजी में निपुण था तो कोई अपार धन संपत्ति का स्वामी, लेकिन अनन्या को किसी में भी वो सच्चाई नजर नहीं आती थी जो उसे बेजुबान पक्षियों की आंखों में दिखती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये राजकुमार राज्य जीतने के लिए शादी करना चाहते हैं, मुझसे नहीं। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो बिना शब्दों के मेरी आत्मा को पढ़ सके। एक शाम जब अनन्या महल के उपवन में टहल रही थी, उसने एक घायल तोते को देखा। उसके पंख पन्ने जैसे हरे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी इंसानी चमक थी। अनन्या ने उसे उठाया, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे एक सुनहरे पिंजरे के बजाय अपने कमरे में खुला रखा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह तोता अन्य पक्षियों की तरह केवल रटी रटाई बातें नहीं दोहराता था। वो अनन्या के गीतों पर थिरकता था और जब वो दुखी होती तो वो अपने कोमल पंखों से उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता। अनन्या को लगने लगा कि ये पक्षी किसी भी इंसान से बेहतर साथी है। राजा ने स्वयंवर की घोषणा की। हजारों राजा और राजकुमार इकट्ठा हुए। जब अनन्या से अपना वर चुनने को कहा गया तो उसने सबको चौंका दिया। उसने अपने हाथ में बैठे उस तोते की ओर इशारा किया और भारी सभा में कहा, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मैं इस तोते से विवाह करूंगी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोध से लाल हो गए, रानी रोने लगी और दरबारी उपहास करने लगे। लेकिन अनन्या टस से मस नहीं हुई। उसने तर्क दिया, यदि प्रेम आत्मा का मिलन है तो शरीर का आकार क्या मायने रखता है। ये तोता न तो झूठ बोलता है न ही छल करता है। लोकलाज के डर से एक बंद कमरे में ये अनोखा विवाह संपन्न हुआ। समाज ने इसे लड़की का पागलपन करार दिया। लेकिन शादी की पहली रात जैसे ही चंद्रमा की किरणें उस तोते पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। तोते के पंख सोने की तरह चमकने लगे और वो धीरे धीरे एक लंबे तेजस्वी युवक में बदल गया। अनन्या डर के मारे पीछे हट गई। युवक ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत अनन्या, मैं पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का राजकुमार आदित्य हूं। एक ईर्ष्यालु तांत्रिक ने मुझे पक्षी बनने का श्राप दिया था, जो केवल तभी टूट सकता था जब कोई कन्या मुझे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करे और मुझसे विवाह का साहस दिखाए। राजकुमार आदित्य ने जब अपना मानव रूप लिया तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक पुराना डर भी था। उसने अनन्या को बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। चंद्रपुर राज्य में काल भैरव नाम का एक शक्तिशाली लेकिन दुष्ट तांत्रिक रहता था। वो राज्य की सत्ता हथियाना चाहता था। जब आदित्य के पिता ने उसे देश निकाला दिया तो उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए आदित्य पर एक काला जादू कर दिया। काल भैरव ने कहा था, तू दिन के उजाले में एक तुच्छ पक्षी रहेगा और रात के अंधेरे में अपनी चेतना खो देगा। ये श्राप तब टूटेगा जब कोई बिना स्वार्थ के तुझे अपना जीवन साथी स्वीकारेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तू सच बताएगा उस दिन वो कन्या भी संकट में पड़ जाएगी। अनन्या ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, हम इस संकट का सामना मिलकर करेंगे। सुबह होते ही आदित्य फिर से तोता बन गया। अनन्या जानती थी कि उसे यह रहस्य छुपा कर रखना है, लेकिन महल की एक दासी ने रात को कमरे से एक पुरुष की आवाज सुनी थी। उसने ये खबर रानी मां तक पहुंचा दी। महल में कानाफूसी होने लगी कि राजकुमारी किसी अजनबी से गुप्त रूप से मिलती है। राजा वीरेंद्र प्रताप को जब यह पता चला तो उन्होंने अनन्या के कक्ष पर कड़ा पहरा बिठा दिया। इधर काल भैरव को अपनी जादुई शक्तियों से आभास हो गया था कि उसका श्राप कमजोर पड़ रहा है। उसने एक बाज का रूप धारण किया और रूपनगर की ओर उड़ चला। एक दोपहर जब अनन्या झरोखे के पास बैठी थी, आसमान में एक विशाल काला बाज मंडराने लगा। वो साधारण पक्षी नहीं था, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। अचानक उसने झपट्टा मारा और अनन्या के कंधे पर बैठे तोते आदित्य को अपने पंजों में दबाने की कोशिश की। अनन्या चिल्लाई और उसने अपनी सोने की सुराही उठाकर बाज पर दे मारी। तोता उड़कर ऊंचे झूमर पर जा बैठा। पूरे कमरे में पंखों का सैलाब उमड़ पड़ा। तोते ने अपनी चोंच और पंजों से उस विशाल बाज का मुकाबला किया। ये एक पक्षी और असुर के बीच का भयानक युद्ध था। अंततः बाज ने हार मान ली और उड़ते हुए चिल्लाया, अगली बार तू नहीं बचेगा राजकुमार। राजा वीरेंद्र प्रताप कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी बेटी की हालत और कमरे का बिखरा हुआ सामान देखा। अनन्या, यह क्या पागलपन है? तू एक पक्षी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मैं आज ही इस तोते को मार दूंगा। अनन्या पिता के पैरों में गिर पड़ी। नहीं पिताजी,
ये कोई साधारण पक्षी नहीं, यह मेरा पति है। समाज के दबाव और पिता के क्रोध के आगे हारकर अनन्या ने वो रहस्य खोल दिया जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। जैसे ही उसने पूरी सच्चाई बताई, आसमान में बिजली कड़की और तोता अचानक गायब हो गया। काल भैरव उसे अगवा कर अपनी गुफा में ले गया था। अब अनन्या वो कोमल राजकुमारी नहीं रही थी। उसने राजसी वस्त्र त्यागे, वीरांगना के कपड़े पहने और अपनी तलवार लेकर उत्तर की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ी, जहां काल भैरव की काली गुफा थी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मायावी नदी जिसकी लहरें उसे पीछे खींच रही थीं, बोलने वाले पत्थर जो उसे डरा रहे थे कि वो वापस लौट जाए, भूखे भेड़िए जिन्हें उसने अपनी बुद्धिमानी से परास्त किया। अनन्या गुफा में पहुंची। वहां आदित्य एक पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। काल भैरव अपनी सिद्धि पूरी करने वाला था। अनन्या ने तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक हंसा, एक साधारण लड़की मेरा क्या बिगाड़ेगी। अनन्या ने याद किया कि उसके गुरु ने कहा था, बुराई को शस्त्र से नहीं, शुद्ध संकल्प से मारा जाता है। उसने अपनी शादी का पवित्र धागा निकाला और उसे तांत्रिक के गले के चारों ओर फेंक दिया। वह धागा अनन्या के अटूट विश्वास का प्रतीक था। जैसे ही पवित्र धागे ने तांत्रिक को छुआ, उसकी काली शक्तियां धुआं बन गईं और वो भस्म हो गया। आदित्य वापस इंसान बन गया। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वे दोनों रूपनगर लौटे, जहां राजा और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। यह विवाह अब उपहास का विषय नहीं, बल्कि अमर प्रेम की मिसाल बन चुका था। वे दोनों चंद्रपुर और रूपनगर के संयुक्त राज्य के राजा रानी बने और उनके राज्य में पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम शक्ल या प्रजाति नहीं देखता, वो केवल हृदय की शुद्धता देखता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।